Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement is correct? Option A. Float flotation method can only be used for sulfide ore. Option B. Tin stone consists of wolframite as non-magnetic impurity. Option C. In cyanide process, for the extraction of silver, zinc is used as leaching agent. And option D. Mesmerization process is used in the extraction of copper from copper pyrite. So, क्वेश्चन में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है चार, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम एक एक करके हमारे सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड है उसको हम यूज करते हैं केवल केवल सल्फाइड ओर के लिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। होता क्या है जो फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स। इस इसमें अगर एग्जांपल देखें तो आ गया हमारा गैलीना which is PBS zinc blend which is ZNS and copper pyrites। कॉपर पाइराइट्स होते हैं हमारा CuFeS2। सो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ए। नाउ अब हम देखते हैं स्टेटमेंट बी क्या है। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि जो टिन स्टोन होता है ये कंसिस्ट करता है वोल्फ्रामाइट एज नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। होता ये है कि इन केस ऑफ टिन स्टोन जो मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होती है ये होती है हमारा वोल्फ्रामाइट, और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी ये होती है स्टैनिक ऑक्साइड। सो क्वेश्चन में वोल्फ्रामाइट को नॉन मैग्नेटिक कह दिया तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी में क्या कह रहा है कि साइनाइड प्रोसेस में, साइनाइड प्रोसेस जैसे हम लोग मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये कह रहा है कि इसको हम यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, जिंक, सिल्वर एक्सट्रैक्शन सिल्वर, और जिंक हम यूज करते हैं एज अ लीचिंग एजेंट। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट हमारे ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो मैं यहाँ लिखूँ सी। तो होता क्या है साइनाइड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं सिल्वर का, जहाँ पे जिंक को हम एज अ लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। बट ये क्वेश्चन में ये है, बट होता क्या है कि साइन इतना स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है कि साइनाइड प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन करते हैं सिल्वर का, और यहाँ पे जो लीचिंग एजेंट होता है ये होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ जिंक का कोई रोल नहीं होता है लीचिंग में। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी गलत हो गया। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन डी में क्या है। ऑप्शन डी में हमसे क्या कहा है कि बेस्मराइजेशन प्रोसेस में हम यूज करते हैं, बेस्मराइजेशन प्रोसेस को हम यूज करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट। ये भी ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर और इसका हम रिएक्शन देखें तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास है कॉपर सल्फाइड, इसको हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, बेस्मराइजेशन में होता है, तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये होता है बेस्मराइजेशन प्रोसेस में। और मैं इक्वेशन बैलेंस कर दूं तो ये होगा 2, ये हुआ 2, 3 और ये 2। सो एज पर क्वेश्चन में था कि कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं लिख दूं ऑप्शन ए एंड डी both are correct।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।